एक्सरसाइज 9.5 एपीजीपी, इसके एक्सरसाइज नंबर 9.1 से 9.4 पूरा कर लिया हम लोगों ने। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 भी हम लोगों ने कर लिया, जिसे आप लोगों ने काफी पसंद भी किया है। आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी काफी आसान और सिंपल है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा। द सेकेंड एंड द फिफ्थ टर्म ऑफ ए जियोमेट्रिक सीरीज आर -1/2 एंड 1/16 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू 8th टर्म। ये फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। सेकेंड टर्म और फिफ्थ टर्म गिवन है आपका, तो फिफ्थ टर्म क्या क्या गिवन है वो पहले लिख लीजिए। सेकेंड टर्म क्या गिवन है आपका, -1/2। फिफ्थ टर्म गिवन है आपका, फिफ्थ टर्म क्या है, 1/16। अच्छा, n क्या है, 8 है। क्या फाइंड करना है आपको, S8 सम फाइंड करना है। ये है आपका क्वेश्चन, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अच्छा, ये फिफ्थ टर्म को कैसे लिखेंगे हम लोग, AR⁴ ऐसे लिख सकते हैं ना। ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, AR। फिफ्थ टर्म का वैल्यू देखिए क्या था, 1/16 बाई -1/2। ऐसे क्यों किया सर आपने, इससे देखिए ये a कैंसिल हो गया। R⁴ बाई R क्या मिलेगा आपको, R³ ये मिला। अच्छा, यहां देखिए क्या था, 1/16 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, तो 2/1 माइनस था तो ये माइनस रह गया। 2 8 जा 16, इससे देखिए ये क्या मिला आपको, -1/8 मिला। ये R³ है तो R का वैल्यू क्या होगा, -1/2। क्यों, क्योंकि -1/8 जो है ये -1/2 का होल क्यूब है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इससे आपने R का वैल्यू फाइंड कर लिया, R का वैल्यू फाइंड कर लिया। आपको सम निकालना है, एकदम आसान है, एकदम आसान। सम का फॉर्मूला क्या है, प्लस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, यदि R आपका 1 से कम हो तो फॉर्मूला हम लोग उल्टा लिखते हैं। Sn का जो एक्चुअल फॉर्मूला है हम लोगों के पास वो क्या है, AR⁴ बाई R-1। लेकिन हमने आपको बताया था कि R यदि आपका 1 से कम हो तो इसको आप उल्टा लिखेंगे, R⁴ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 -R⁴ ऐसे। नीचे R/1 था, इसे लिखेंगे आप 1 -R, ये ऐसे लिखेंगे। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें करना क्या है, ऐसे वैल्यू पुट करना है। Sn कितना है, 8 है, S8 A। अच्छा, A का वैल्यू तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया नहीं, R मिल गया था आपको। ये सेकेंड टर्म था, सेकेंड टर्म को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम लोग, AR। तो AR इक्वल्स टू क्या है, सेकेंड टर्म -1/2। इसमें R का वैल्यू क्या है, -1/2। तो A इंटू -1/2 इक्वल्स टू क्या है, -1/2। अच्छा, आपको A फाइंड करना है, आपको A फाइंड करना है। तो A इक्वल्स टू क्या होगा, -1/2। ये मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाना है, दूसरी तरफ जाएगा तो दोनों तरफ माइनस है, ये पॉजिटिव हो गया, दोनों तरफ माइनस प्लस में बदल गया। अच्छा, 1/2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, इससे ये 2 कट गया, तो A का वैल्यू क्या मिला आपको, 1 मिला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, A का वैल्यू क्या मिला आपको, 1। A का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए। तो A क्या मिला था आपको, 1। A का वैल्यू क्या मिला, 1। तो ये 1 आपने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। आगे देखिए 1 माइनस R, R कितना है, -1/2 टू दी पावर n। अच्छा, n कितना है, 8। n क्या है, 8 बाई 1 -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1/2। एकदम सिंपल है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये 1 माइनस, यहां देखिए माइनस है और पावर इवन है,
जब पावर इवन होता है तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस ये है 1/2 टू द पावर 8, मतलब 1/2 टू द पावर 8 का मतलब क्या हुआ, 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 4 5 6 7 8, मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16 क्या मिलेगा 256, क्या मिला 256। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप 256। अच्छा 1 + 1/2, जब यहां पे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2, तो 2 1 2 + 1 3, तो ये 3/2 मिल गया। अच्छा ऊपर आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसका सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो ऊपर एलसीएम क्या है 256, तो ये आ गया आपका 256 - 1, नीचे 3/2 था, जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 2/3 हो गया, 2/3 हो गया। 256 - 1 कितना मिला 255, 255 बाई 256 इंटू 2/3, ठीक है। 3 से जब आप इसे रिड्यूस करेंगे 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 2 से 2 12 ज़ा 24, 2 8 ज़ा 16, तो क्या वैल्यू मिला आपको, यहां से जो वैल्यू मिला आपको वो है 85/128। आगे आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 27, ठीक है, एंड द 8th टर्म इज 1/81, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 10 टर्म। क्या क्या गिवन है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब ए गिवन है आपका, ए कितना है 27। अच्छा 8th टर्म, देखिए 8th टर्म गिवन है ए 8, तो 8th टर्म कितना है आपका 1/81। अच्छा आपको n गिवन है, n कितना है 10 है, फाइंड क्या करना है S10, सम फाइंड करना है 10 टर्म का, बस यही है क्वेश्चन। 8 टर्म लिखते कैसे हम लोग, a r⁷, एक कम लिखते हैं, इक्वल्स टू क्या है 1/81, a कितना है 27, तो a को आप 27 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, r⁷ इक्वल्स टू क्या 1/81, ये मल्टीप्लाई है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या आएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं r⁷ इक्वल्स टू 1/81 इंटू 27, ये नीचे आ गया। अच्छा क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, r⁷ 1/81, 3 9 27 81, ये है आपका 3⁴, 27 3 का क्यूब, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं आप। इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, r⁷ इक्वल्स टू 1/3⁻⁷, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। जब आपने ऐसा लिखा तो देखिए पावर सेम है, तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, r आपको यहाँ से क्या मिला 1/3, r क्या मिला आपको 1/3, r तो मिल गया। आपको क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो सम का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, r का वैल्यू 1 से कम है, r का वैल्यू 1 से कम है, तो क्या लिखेंगे आप a, उसके बाद 1 माइनस r⁴n बाई 1 माइनस r, याद है ना लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यही यूज किया था। अच्छा आगे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, n कितना है आपका 10 है, तो ये S10 हो गया। a का वैल्यू देखिए क्या है, a का वैल्यू अभी आपको फाइंड था, a का वैल्यू 27 है, a कितना है 27 इंटू 1 माइनस r, r देखिए क्या है 1/3, 1/3 टू दी होल पावर 10, n क्या है 10 है, बाई 1 माइनस और ये 1/r, 1/r, एकदम आसान है, एकदम आसान, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे देखिए S10, ये 27, ये जो डॉट दिख रहा है ना आपको, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 टू दी पावर 10 तो 1 ही होता है, ये 3 टू दी पावर 10 ऐसे लिख सकते हैं आप। नीचे
3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 2/3 2/3। अच्छा, जब ये 2/3 है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं S10 इक्वल्स टू, ये क्या था 27, 2/3 तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 ऊपर आ गया। ये आपका 1 माइनस 1/3 टू दी पावर 10, 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे रह गया। अच्छा, मतलब क्या हुआ, ये S10 इक्वल्स टू 81/2, और इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा टर्म है, इसे ऐसे ही रहने दीजिए, बस हो गया आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी, मतलब यहाँ पे आपको ए फाइंड करना है, हुज कॉमन रेशियो इज 3, मतलब आर गिवन है, लास्ट टर्म 486 एंड द सम ऑफ हुज टर्म इज 728। यहाँ पे देखिए क्या क्या गिवन है, आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म ए, आपको फाइंड करना है। अच्छा, कॉमन रेशियो आर, ये कितना है 3 है, लास्ट टर्म एल, ये कितना है 486, सम गिवन है आपका 728, ये सम गिवन है। अच्छा, तो इसे करेंगे कैसे, बिल्कुल आसान है, पहले एल का फॉर्मूला यूज करेंगे, लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला है, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1, ये है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, एकदम सिंपल स्टेप्स है। एल देखिए कितना है 486, तो ये 486, ए आपको नहीं पता है, आर आपको पता है, आर क्या है 3, आर क्या है 3 टू दी पावर n माइनस 1, इसे ऐसे लिखेंगे। अच्छा, 486 इक्वल्स टू ए इंटू ये 3 टू दी पावर n बाई 3, ऐसे लिखेंगे ना, 3 टू दी पावर n माइनस 1 मतलब क्या होता है 3 टू दी पावर n बाई 3 एक्सपोनेंट से, माइनस मतलब डिवाइड होता है, माइनस मतलब डिवाइड होता है। अब ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 18, 24 1 25, 2 कैरी, 12 और 2 14, 1458 इक्वल्स टू ए इंटू 3 टू दी पावर n, इसे ऐसे रहने दीजिए, इसे ऐसे रहने दीजिए। इसके बाद Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सम का। यहाँ पे देखिए r जो है आपका वो 1 से बड़ा है, r 1 से बड़ा है, तो a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आगे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, a आपको नहीं पता है, अच्छा r क्या है 3 है, तो 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, इसे आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। इसी को जब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है a है, ये 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2, ये ठीक है। सम देखिए क्वेश्चन में गिवन था, सम कितना था 728, तो आप क्या लिखेंगे 728 इक्वल्स टू क्या है a इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो गया, ये 8 2 जा 16, कैरी 1 4 1 5 हो गया, 7 2 जा 14, 1 4 5 6 इक्वल्स टू a इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगा, तो 1 4 5 6 इक्वल्स टू a इंटू 3 टू दी पावर n माइनस a इंटू 1, a हो गया, मतलब a का मल्टीप्लाई इसके साथ भी, तो ब्रैकेट खुल गया। ये देखिए क्या आप इस पूरे वैल्यू को इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, देखिए एकदम। तो आगे ये कितना है 1 4 5 6 1 4 5 6 इक्वल्स टू, ये पूरा वैल्यू क्या है 1458, 1458, ठीक है, माइनस ए। अच्छा, हम लोगों को निकालना क्या है, यही तो निकालना है, ये माइनस है, इसको इधर ले आते हैं तो ये प्लस हो गया, इसको उधर भेज देते हैं, तो 1458 ये प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए
1458 माइनस 1456 क्या मिलेगा 2। तो ए का वैल्यू क्या मिला 2। क्या फाइंड करना था फर्स्ट टर्म, मतलब क्वेश्चन में आपको ए फाइंड करना था, ए 2 आ गया, बस हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। इन ए जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7, ठीक है, लास्ट टर्म इज 448 एंड द सम इज 889, फाइंड द कॉमन रेशियो। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। मुझे पता है ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कराता हूं। आइए, फर्स्ट टर्म देखिए क्या है, ए कितना है 7, लास्ट टर्म मतलब एल कितना है 448, एस एन कितना है 889। क्या फाइंड करना है हम लोग को, कॉमन रेशियो आर, ये फाइंड करना है। एकदम आसान क्वेश्चन है। लास्ट टर्म्स को पहले यूज करेंगे। लास्ट टर्म क्या है 448, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1। ए का वैल्यू कितना है 7, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग 448 इक्वल्स टू 7 इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1, आर टू दी पावर एन माइनस 1। ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये बाई 7 इक्वल्स टू आर टू दी पावर एन माइनस 1। अच्छा, 7 6 42, 7 4 28, तो ये आ गया आपका 64। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, आर टू दी पावर एन बाई आर, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, ये माइनस है ना, -1 मतलब नीचे आ गया, नीचे आ गया, एक्सपोनेंट रूल्स। इसको यदि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 64r इक्वल्स टू आर टू दी पावर n ऐसे लिख सकते हैं। बस इसे रहने दीजिए, इसे यहाँ रहने दीजिए। अच्छा, सम का फॉर्मूला लिखते हैं। सम इक्वल्स टू क्या है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, यही तो फॉर्मूला है। अच्छा, सम का वैल्यू कितना गिवन है 889, ए कितना गिवन है 7 इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, आर माइनस 1। अच्छा, यहाँ आप ध्यान से देखिए आर टू दी पावर एन का वैल्यू कितना है, आर टू दी पावर एन का वैल्यू 64r है, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट, अच्छा इसको पहले डिवाइड कर देते हैं, 889 बाई 7 हो गया। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई था, दूसरी तरफ आया तो डिवाइड हो गया। अब यहाँ देखिए आर टू दी पावर एन, आर टू दी पावर एन कितना है 64r माइनस 1 बाई आर माइनस 1। 7 से देखिए 7 1 7, 18 हो गया, 7 2 14, 4 रह गया 49, 7 7 49। देखिए कितना सिंपल होता जा रहा है। आगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो यहाँ तो 1 है, तो 127 इंटू आर, 127 इंटू आर मतलब 127r, माइनस है तो ये माइनस 127 इंटू 1 तो 127 इक्वल्स टू क्या 64r माइनस 1 इंटू 1 मतलब 64r माइनस 1, ये वही आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, आपको निकालना क्या है, आर ही तो निकालना है, आर एक तरफ कर लेंगे, तो 127r माइनस 64r इक्वल्स टू, ये माइनस है दूसरी तरफ भेज दीजिए, प्लस हो गया -1, 7 माइनस 4 3 हो गया, 12 माइनस 6 6 हो गया, 63r इक्वल्स टू 126। तो r इक्वल्स टू 126 बाई 63, 63 का डबल ही तो 126 होता है, मतलब r का वैल्यू क्या मिला 2। क्या फाइंड करना था आपको, r फाइंड करना था। देखिए कहाँ मुश्किल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी। एकदम आसान क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, ठीक है, हुज कॉमन रेशियो इज 3 एंड द सम ऑफ हुज फर्स्ट 7 टर्म इज 2186। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे कॉमन रेशियो r गिवन है आपका 3, सम ऑफ 7 टर्म्स गिवन है आपका 2186। आपको फाइंड करना है थर्ड टर्म, आपको फाइंड करना है थर्ड टर्म। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। सम गिवन है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एस एन इक्वल्स टू क्या है ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये सम का फॉर्मूला है।
सम कितना गिवन है आपका, देखिए 2186, ठीक है, ए वैसे ही रहने दीजिए। अच्छा, आर देखिए क्या है, 3 है, आर क्या है, 3 है, एन कितना है, 7, एन कितना है, 7, तो 3 टू द पावर 7 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं आप। आगे देखिए 2186 इक्वल्स टू ए इंटू 3 टू द पावर 7, 3 9 27 81 243 243 729 729 इंटू 3 कितना, 729 इंटू 3, 9 3 या 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया। अच्छा, 7 3 जा 21, 2187, 3 टू द पावर 7 का वैल्यू कितना है, 2187 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 कितना, 2। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। आगे देखिए ये क्या है, 2186 इक्वल्स टू ये ए, ठीक है, मल्टीप्लाई 2187 माइनस 1, तो ये 2186 बाई 2 आ गया। 2 से इसे रिड्यूस कर दीजिए, 2 10 जा 20, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 2186 बाई 1093 इक्वल्स टू क्या है, ए। ध्यान से देखिए, इसका ये डबल ही है, डबल है, डबल मतलब ए का वैल्यू 2 मिला, ए कितना मिल गया, 2 मिल गया। लेकिन फाइंड क्या करना था आपको, थर्ड टर्म, फाइंड क्या करना है, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं हम लोग, AR2 ऐसे लिखेंगे थर्ड टर्म, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है, 2 इंटू आर, आर देखिए कितना था आपका, 3, आर क्या था, 3, तो ये 3 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 9, इससे क्या मिला आपको, 18, बस यही है आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और काफी सिंपल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी इज 5 and the sum of the first 3 term is 31/5, find the common ratio। एकदम सिंपल है। सबसे पहला बात, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स बी क्या, लेट द टर्म्स बी, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ए बोलते हैं। सेकेंड टर्म कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, ए आर, थर्ड टर्म AR², ये तो आप लोग जानते ही हैं। इन तीनों का सम कितना है, 31/5, मतलब A प्लस AR प्लस AR² इक्वल्स टू कितना है, 31/5। इसमें A का वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म 5 है, मतलब A कितना है, 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले A को कॉमन ले लेंगे। A कॉमन लेने पे यहाँ पे 1 प्लस R² इक्वल्स टू 31/5 हो गया। अब A को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप 5 के साथ, तो ये 1 प्लस R² इक्वल्स टू 31/5 हो गया। ये 5 का जब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 और ये 1 प्लस R² इक्वल्स टू 31। एकदम सिंपल है। 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 1 जा 25 प्लस ये 25R, ये प्लस 25R² इक्वल्स टू 31। इसको भी इधर ले आएंगे, तो पहले इसको लिखते हैं 25R², तो ये 25R² प्लस 25R, ये प्लस 25 माइनस 31 इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अच्छा, आगे देखिए ये क्या है, 25R² प्लस 25R प्लस 25R प्लस माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आगे क्या करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है और R का वैल्यू डिराइव करना है। इसको हम लोग बाई फार्मूला करेंगे। बाई फार्मूला याद है ना, ABC। A क्या है यहाँ पे 25, मतलब R² के साथ जो होता है वो A कहलाता है। यहाँ पे B क्या है, R के साथ जो है वो 25, C क्या है -6,
x निकालने का जो फॉर्मूला होता है, x निकालने का, यहाँ पे x के जगह पे r है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला x बोल के ही यूज़ करेंगे। x इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये फॉर्मूला हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो x इक्वल्स टू, यहाँ पे x का मतलब आपके r है, x का मतलब r है, x का मतलब r है, तो x इक्वल्स टू क्या है, माइनस बी मतलब माइनस 25 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, तो b क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4ac, a कितना है 25, c क्या है माइनस 6 बाई 2a, 2a तो 2 इंटू 25 कितना हो गया, ये 50 हो गया। अच्छा, आगे फिर देखिए x इक्वल्स टू क्या है, ये माइनस 25, ये प्लस माइनस, ये रूट, ये क्या है 625 माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, 25 4 100, 100 इंटू 6 कितना 600 बाई कितना 50, बाई 50। कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम सिंपल है। आगे x इक्वल्स टू माइनस 25 प्लस माइनस 625 प्लस 600 1225, 1225 बाई 50, बाई 50। 1225 कितने का स्क्वायर होता है, 35 का, 35 का स्क्वायर होता है, तो इसको आप 35 से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 25 प्लस माइनस 35 बाई 50। इसके बाद दो कंडीशंस डिराइव करेंगे हम लोग, आइदर और, आइदर x इक्वल्स टू माइनस 25 प्लस वाला लेना है प्लस 35 बाई 50, 35 माइनस 25 कितना 10, तो 10 बाई 50 मतलब 1 बाई 5, ये एक डिराइव हो गया, ये आइदर के केस से आया। इसी तरह से और में क्या है, x इक्वल्स टू माइनस 25, माइनस वाला लेना है नीचे वाला, माइनस 35 बाई 50। अच्छा, माइनस 25 माइनस 35 कितना माइनस 60 बाई 50। तो यहां से x क्या मिला आपको, माइनस 6 बाई 5। तो अल्टीमेटली देखिए आपको x के दो वैल्यूज मिले, 1 बाई 5 और ये माइनस 6 बाई 5। लेकिन यहाँ पे x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, r को। तो आपको क्या निकालना था, कॉमन रेशियो। तो आप क्या बोलेंगे, आपको क्या कॉमन रेशियो मिला, r जो वैल्यू मिला वो है 1 बाई 5 और दूसरा एक वैल्यू और मिला आपको, वो है माइनस 6 बाई 5। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।